होगा। सबसे पहले अनिल जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जो इनसिक्योरिटी दक्षिण भारत की थी, उस इनसिक्योरिटी को आखिर आपकी सरकार कम क्यों नहीं कर पा रही है? जैसे ही देखिए 2026 नजदीक आ रहा है, जैसे ही जनगणना को लेकर अब रात ठंडने वाली है और जैसी जनगणना होगी परिसीमन भी किया जाएगा, उसको लेकर दक्षिण भारत के तमाम नेता आपके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी सीटें नहीं घटनी चाहिए या केंद्र सरकार हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। क्या कहेंगे, इसका बीच का रास्ता क्या सोचा है आपने? आलोक जी, ये तो बिना बातों की बात है, इन पे कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अभी जनगणना होने के बाद में डिलिमिटेशन होगा और ये स्पष्ट कह चुके हैं कि आपकी सीटें नहीं घटने वाली, फिर भी शोर शराबा। दूसरा मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और अगर उन्होंने बनाया तो उस टाइम उन्होंने उसका विरोध करना चाहिए था, उस टाइम उन्होंने उसका विरोध नहीं करा। आज इनके इंडी गठबंधन में कांग्रेस शामिल है। पहले कांग्रेस अपने को स्पष्ट करे वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। आप मुझे ये बताएं कि ये जो चीज इनको इनके फेवर में लगती है ना, उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं और उसको लेकर के पढ़ते हैं। अभी राजीव गांधी कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब अगर वो ये बात कहते हैं तो वो पहले अपनी बात को वापिस करें। पहले कांग्रेस इससे माफी मांगे देश से कि भाई हमने जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए थे वो भी हिंदुओं पर लागू करा था, वो 100% गलत था, हम उसकी देश से माफी मांगते हैं। अब आप एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम इनके साथ खड़े हुए। आप इनका इंडी गठबंधन ही इस पर कंफ्यूज है। और जब जो कंफ्यूज है वो सिर्फ अपने मतलब की बात लेते हैं, कभी भाषा की बात ले आते हैं, कभी डिलिमिटेशन की बात ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी उत्तर भारत के दक्षिण भारत की बात कहते हैं। कभी ये इन्होंने उत्तर भारत वालों को दक्षिण भारत के कुछ नेताओं ने गालियां दी थी, उनको शौचालय साफ करने वाला कहा था। मतलब हम उत्तर भारत वाले तो इस बात के कहने के बाद भी इसको उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार, राजनीतिक हितों के अनुसार जो मर्जी जैसा मर्जी बिना सोचे समझे बोलोगे तो ये जनता इसको सहन नहीं करेगी। मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि पहले आप अपने आप को स्पष्ट करें। ये खुद तो स्पष्ट नहीं। अभी क्या इनके कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जनगणना 2021 में होनी थी, अभी तक क्यों नहीं हुई? ये कहते हैं 25 साल तक जनगणना को और रोक दो। अब आप देखो इनका अपना क्या कितना विरोधाभास है। और ये विरोधाभास में रहते रहते अपने आप को भी दिग्भ्रमित रखते हैं और देश की जनता को भी बहकाना चाहते हैं। ये इनका अपना सिस्टम है। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि देश बिल्कुल सिस्टम से चल रहा है। और दूसरा, ये जो जनगणना का कानून है वो हमने थोड़ी बनाया, वो तो देश के संविधान के अनुसार चल रहा है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार काम हो रहा है। हम संवैधानिक प्रक्रिया के बाहर जा ही नहीं रहे। अब आप एक तरफ जनगणना कराते हैं तो दिक्कत, जनगणना ना कराते हैं तो दिक्कत। ये जो दिक्कत आती है ये सही मायने में व्यवस्था खराब करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, आपको ये लगता है कि ये व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। ठीक है, अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। हाँ आलोक जी, एक गलत तथ्यों की बात कर रहे हैं। पहले जनगणना होगी, बाद में परिसीमन होगा। यहाँ पर पहले परिसीमन की बात कहां से होगी? नहीं, जनगणना ही पहले होती है। जनगणना ही पहले होती है। ये टीएनपी इतने बड़े चैनल पर गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर इनका सही जवाब नहीं है, इनके पास तो जवाब ना दें और अपने आप का रुख को स्पष्ट करें। आप ये प्रावधान ये है, मैं एक बार इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। जब भी जनगणना होती है, पहली बात तो हर 10 साल में जनगणना का प्रावधान है। जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन संसद की तरफ से ही इसमें 2026 तक जनगणना जो परिसीमन था उसमें कैप लगा दी गई थी कि भाई 2026 तक परिसीमन नहीं किया जाएगा। इसीलिए जनगणना को भी लगातार टाला जाता रहा, क्योंकि प्रावधान ये कहता है कि अगर जनगणना हो जाएगी तो परिसीमन अधिनियम पारित किया जाएगा। जैसे अधिनियम पारित किया जाएगा उसके बाद एक आयोग का गठन होगा। जो आयोग होगा वो अपनी कुछ सिफारिशों की एक लिस्ट तैयार करेगा और प्रावधान ये कहता है हमारा संविधान का कि जो भी सिफारिशें जो परिसीमन आयोग है संसद के पटल में रखेगा उसको हूबहू स्वीकार करने के लिए भारत की संसद बाध्य है। यह इसका प्रावधान है पूरा। अब आप आगे बोलिए। भारत की संसद में पार्टी ने एन केन प्रकारेण ईवीएम के बल पर प्रभुत्व बनाया हुआ है। लेकिन इसमें ईवीएम कहाँ है क्या? भाई जी, मुद्दे से क्यों भाग रहे हो? अब आप मैदान से क्यों छोड़ रहे हो? इसमें ईवीएम कहाँ है क्या? ध्यान नहीं देते हैं, इसमें ईवीएम कहाँ है क्या भैया मेरे? ध्यान नहीं देते हैं उनको। अरे यार में लाते नहीं भाई,
अभी डिलिमिटेशन की बात हो रही है, आप उत्तर दक्षिण भारत की बात हो रही है, आप दाएं में क्यों भाग रहे हैं? मुद्दे से क्यों हट रहे हैं? मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आप स्पष्ट करें कि आप डिलिमिटेशन के फेवर में है या नहीं है। आप स्पष्ट करें दक्षिण भारत के नेताओं की मांग का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। आप स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे? आप मुद्दों से क्यों भागने की कोशिश कर? ठीक है अनिल जी क्या कहेंगे? इनका तो सीधे तौर पर कहना है कि भाई ये तो ध्रुवीकरण की एक नई शुरुआत हो जाएगी और जो दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत की सीटें अपने आप बहुत ज्यादा हो जाएंगी और जिससे कि दक्षिण भारत की जो आवाज है वो धीमी पड़ जाएगी। आलोक जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन अपने हिसाब से प्रारूप बना करके पेश करे। ये बनाए ना प्रारूप की किस तरीके से डिलिमिटेशन, वैसे तो सब निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया तय है उस प्रक्रिया के हिसाब से, प्रक्रिया के हिसाब से ही डिलिमिटेशन होना, उस प्रक्रिया के हिसाब से जनगणना होनी है, प्रक्रिया से बाहर नहीं होनी। फिर भी अगर ये मंच पर भाषण दे रहे हैं तो जरा ये सब लोग मिलकर के तय तो कर लें किस तरीके से डिलिमिटेशन चाहते हैं। अगर आप ये तय कर ले तो ये दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ये खुद में आपस में कंफ्यूज है। आज मुझे ये बताएं कि ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि या तो ये माने इंदिरा गांधी की गलती है जिन्होंने परिवार नियोजन लागू करा, ये अपने बात को वापस लें कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये उस बात को वापस लें। और अगर एक तरफ ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं, तो इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है। और दूसरा ये तो बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी स्टेट की जितनी सीटें हैं वो नहीं घटेंगी। ये तो पूरी तरीके से स्पष्ट कह दिया गया है। और वो बात ठीक है कि जिस टाइम डिलिमिटेशन होगा, अब जो समिति बनेगी वो उस हिसाब से जो भी फैसला करेगी वो करेगी। और इनको समिति के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। इनको अभी भी ड्राफ्ट बना करके जनता के सामने रख दे, जनता की राय ले लें उस राय पर। ये आज क्या है, ममता बनर्जी इनके साथ नहीं है, ममता बनर्जी इनकी उसमें शामिल नहीं हुई है इनकी मीटिंग में। और कांग्रेस की तरफ से भी दुविधा है। अभी कांग्रेस से जय रमेश जी से बात करी गई, वो भी स्पष्ट नहीं, जम्मू कश्मीर के ऊपर पहुंच गए, इधर पहुंच गए उधर पहुंच गए। और निश्चित तौर पर ये खुद दुविधा में है, ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना, और आरोप बीजेपी पर डालना चाहते हैं। खुद अपने आप कम से कम ये ड्राफ्ट बना करके जनता के सामने तो पेश करें। क्या जनता इनके ड्राफ्ट को स्वीकार करेगी? क्या उत्तर भारत की पार्टी और दक्षिण भारत की पार्टी दोनों मिलकर इनके ड्राफ्ट को स्वीकार करेंगी? और अगर कोई ऐसा ड्राफ्ट बना देते हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान स्वीकार कर ले तो ये तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। हम तो देश की सेवा करना चाहते हैं, हम देश को इकट्ठा रख करके। अब आपने एक बात देखी होगी, अमित शाह जी ने स्पष्ट घोषणा करी कि जो जिस भाषा में मुझको लेटर लिखेगा उसी भाषा में मैं उसका जवाब दूंगा। आज से पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? आज भाषा के मुद्दे को लेकर आ जाते हैं, कभी परिसीमन के मुद्दे को लेकर जाते हैं, कभी जनगणना के मुद्दे को लेकर आ जाते हैं। ये खुद कंफ्यूज गठबंधन है। ठीक है, इंडी तरीके से मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि इनको किसी भी तरीके से वर्गवाद फैलाना है, धर्मवाद फैलाना है, संप्रदायवाद फैलाना है, इन्हें ध्रुवीकरण कराना है, चाहे किसी भी तरीके से कराएं। और प्रकार किसी भी तरीके से ये सत्ता लोलुप है, सत्ता में बने रहने के लिए जहाँ पर इनको फायदा हो वो काम ये करते हैं। उसमें जनता को उलझाते हैं, उसमें नेताओं को उलझाते हैं। कभी सीधी बात जनता के फायदे कभी नहीं करते हैं, जनहित की बात नहीं करते हैं। अरे डिलिमिटेशन बोलो ना, आपने कितने एम्स बना दिए कि हर हफ्ते एक एम्स बनता है? कहाँ बना है मुझे बता दो। जब से आपकी सरकार एम्स की चर्चा करो, एम्स की चर्चा कर लो, डिलिमिटेशन की चर्चा है। आपने कहाँ काली खोल दिए, कौन सी सड़कें? परिसीमन पर आपसे जवाब मांग रहे हैं यहाँ पर अनिल गोयल जी, परिसीमन पर आपसे यहाँ पर जवाब मांग रहे हैं, वो कौन से रुकवा दिए? अरे ये परिसीमन पर आपसे यहाँ पर जवाब मांग रहे हैं। रामदेव जी परिसीमन पर आपसे यहाँ पर जवाब मांग रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे रामदेव जी परिसीमन पर बोलो, मैं हर चर्चा में भाग लेने तैयार हूँ। आप परिसीमन बोलो, आज चर्चा परिसीमन पर है, आज चर्चा डिलिमिटेशन पर है, इस पर आप बोलो। आप इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, आपके मुंह में दही जमा हुआ है, आप इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप बोलो तो डिलिमिटेशन तो बोलो ना। आप डिलिमिटेशन क्यों नहीं बोल रहे हो? आप डिलिमिटेशन तो क्यों नहीं बोल रहे? इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं हो आप। देखिए परिसीमन हो, लेकिन सारे पक्ष और विपक्ष के एक राय होकर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से पूरे भारत में एक बात होनी चाहिए। अनिल जी क्या कहेंगे, सहमत हैं?
कहते हैं जो इंडी गठबंधन के साथी हैं वो 25 साल को डिले की बात कर रहे हैं। हाँ। अब ये बताएं कि 25 साल तक डिलिमिटेशन रोकना चाहिए, करना चाहिए? आप इनकी ये तो जो बात कह रहे हैं भैया, अरे उलझाने नहीं है, जनगणना ये करवाइए आप तो कोई डिमांड है, मेरी डिमांड नहीं है, और ये परिसीमन आप करवाइए, की डिमांड है भाई। मैं ये कह रहा हूँ पूरे आपके साथी 25 साल रोकने की बात कर रहे हैं। आप ये बताओ, होकर साउथ वाले 25 साल रोकने की बात करें, क्या परिसीमन 25 तारीख तक 25 साल तक रोका जाए? आप करिए, कहीं क्या किसी को डिलिमिटेशन को 25 साल तक रोका जाए? इसका हाँ ना का मतलब जवाब के दे दो। लिए सिर्फ हम किसी अरे तरीके आपकी से डिमांड है, केंद्र प्रकार आप घुमा अपनी के डिमांड का और समर्थन चुनाव करते हैं, जीतने विरोध के लिए करते हैं। आप अगर करवाओगे वो किसी को अच्छा नहीं रामदेव लगेगा। जी, आप अपनी बात का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? आप ये बताएं कि 25 साल डिले की बात कर रहे हैं दक्षिण भारत वाले, स्टेलिन जो है 25 साल रुकने की बात करें, बात दुनियादारी आप की आप इसका बात कर रहे हो। समर्थन करते हैं, हम विरोध कह करते रहे हैं? हैं आप बताओ। आदरणीय राहुल अरे गांधी आप जो कह रहे हैं समर्थन कर रहे उसको हो, आप विरोध कर रहे समझते हो? क्यों नहीं? अरे मैंने आप ये बताओ, समर्थन कर रहे हो, विरोध कर रहे हो? आप स्टेलिन की बात का समर्थन करते हो, विरोध करते हो? एक बात कहा है ना का जवाब दे दो। आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? कभी भैया दिल्ली से डिबेट चल रही है और बार अरे बार फोन मेरा कट जा रहा है। मैंने आंटी को वहां भेजा हुआ है तुम्हारे घर। रामदेव जी, मैं जो बात कह रहा हूं उसका जवाब दे दो कि आप अनिल जी की बात का जवाब दीजिए ना, आप तो कहीं और बात करने लग गए भाई। आप स्टेलिन बात का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? वो कह रहे 25 साल तक रोक दी जाए डिलिमिटेशन। वो सोचो अरे घर में अभी बात मत कीजिए रामदेव जी, अभी पहले यहां पे जवाब दीजिए, अनिल जी की बात का उत्तर दीजिए। रामदेव जी ये बताओ कि 25 साल डिलिमिटेड रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? हाँ या ना का जवाब दे दो। जनगणना करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? आप इसका हाँ ना का जवाब दे दो। आपसे करें प्रारूप बना के दे दो, प्रारूप बनाने के देने के लिए तैयार नहीं हो। उनके 25 साल की बात को मानते हो या नहीं मानते हो, ये कहने के लिए तैयार नहीं हो। तो आप सिर्फ मतलब गोल बोल बात करके देश को गुमराह करना चाहते हो, देश में झगड़ा फैलाना चाहते हो। ठीक है अनिल जी जवाब दीजिए। इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इसमें मिलकर बैठकर बातचीत होनी चाहिए। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, आज बातचीत में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थी, इनको बुलाया नहीं गया, ये दिया गई नहीं। पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये मानो इंडिया गठबंधन लोग आपस में बैठे चर्चा करें, अच्छी बात है। और हम यही तो करेंगे, इंडिया गठबंधन लोग बैठ करके फैसला करके हमें बता दें क्या करना क्या नहीं करना। आप ड्राफ्ट करके बता दें, आप अपनी राय तो रखें। पूजा जी मेरा स्पष्ट कहना है, पहनकर नाक लगा करके लेके चले जाएंगे। कोई गरिमा है नहीं है, गरिमा को मानेंगे नहीं मानेंगे? आप संसदीय गरिमा नहीं मानेंगे? वहां पर महिला भी सांसद होती है, वहाँ पुरुष भी सांसद होती है, बड़े भी सांसद होते हैं, छोटे भी सांसद होते हैं, और इसका भी बहुत होता है। आप तो गरीब नहीं है, एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके। कौन से नहीं पहनने चाहिए सांसदों? पूजा जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। पूजा जी कुछ आपसे पूछ रहे हैं। क्या सांसदों की कोई गरिमा होती है नहीं होती है? आप गरिमा में कपड़े पहन के जाएं, वहां पर महिला भी सांसद है, पुरुष भी सांसद है, बड़े भी सांसद है, छोटे भी सांसद है, वहां पर अन्य स्टाफ भी वहां पर मौजूद होता है। तो आप ड्रेस तो कम से कम गरिमा पूर्वक पहन के जाएंगे? आप ड्रेस गरिमा पूर्वक पहने जा करके नारे लगा कर जाएंगे, और मानो स्पीकर एक आपको वो कहता है कि आप ड्रेस ठीक करके आओ, और आप नहीं मानते तो आपको बाहर कराया जाएगा। आप गरिमा भी मानने को तैयार नहीं हो, आप घर के अंदर भी कपड़े पहने जाते हैं, तो कोई गरिमा होती है ना गरिमा होती है? वो तो पूरे देश सबसे बड़ी पंचायत है। मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ। आप बताइए, आपने विरोध दर्ज कराए गए थे, वो क्यों बाहर कर दिए? आपने जो विरोध दर्ज कराए थे, जो कमेटी मेंबर्स थे, आप उनकी रिपोर्ट को बाहर क्यों कर दिए? ये तो आपकी गजबनाट स्टाइल चलती हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है परिसीमन को लेकर गोयल जी, वो विपक्ष की है कि भाई आप कहीं अब इस प्लानिंग में तो नहीं है कि उत्तर भारत को तो देखिए बीजेपी ने हर जगह पर लगभग जीत लिया है, कहीं कोई ऐसा राज्य आपने छोड़ा नहीं है जहां पर आपका संगठन अब मजबूत नहीं हो चुका है। दक्षिण भारत इकलौता ऐसा इलाका रह जाता है जहां पर संगठन मजबूत होने के बाद भी जीत का स्वाद बीजेपी नहीं चख पाती है। तो क्या उसको लेकर भी परिसीमन में आपने कुछ रणनीति तय की है जिसकी भनक दक्षिण भारत के तमाम नेताओं को लग गई है? आलोक जी बड़ा स्पष्ट है, काम होगा संविधान के अनुसार। संविधान प्रक्रिया जो तय हुई है उसके अनुसार हम काम करेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट है, चुनाव अपनी जगह पर है, देश के लिए काम करना अपनी जगह पर है। हम देश के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। हम चुनाव जब आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, संगठन चुनाव लड़ता है। यहाँ देश सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। जो संवैधानिक जिम्मेदारी हमें आम जनता ने दी है,
हम उसका ईमानदारी से परिपालन करेंगे, संविधान में जो लिखा हुआ उसके अनुसार चलेंगे, और कोई भी देश हित के अंदर हमारे पास सुझाव आएगा उसको हम मानेंगे भी, लेकिन उसमें हमारी शर्त वो मुद्दा देश हित के अंदर होना चाहिए, और देश हित के मुद्दे को हमेशा स्वीकार करा है हमने और करेंगे। लेकिन हम संविधान को नहीं तोड़ मरोड़ सकते। जो अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है उसके अनुसार हमको चलना है। और हम वोटों के लिए कौन राजी होगा कौन नाराज होगा, वोटों के लिए राजनीति नहीं करते। कांग्रेस कर रही है वोटों के लिए राजनीति, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो वोटों की राजनीति है तो वो उससे परेशान हो रही है कि अब वो कंफ्यूज है कि मुझे क्या फैसला लेना क्या फैसला नहीं लेना। तो इस कंफ्यूजन का इलाज तो कांग्रेस के पास ही हो, वही जवाब देगा। और मैं तो कह रही हूँ ये आप दोनों बैठे कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी और लालू यादव को भी साथ मिल लें, ये तीनों ही फैसला कर लें क्या करना क्या नहीं करना। ये दक्षिण भारत वालों से मिलकर ये बात कर लें, ठीक है, जो इन्होंने करनी नहीं है। अनिल जी एक चीज अपडेट करेक्ट कराना चाह रहा हूँ। हाँ अनिल जी एक चीज करेक्ट कर लीजिए, भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा था, पूरी कमेटी थी उसकी, वो कमेटी के अध्यक्ष थे। आप ये कह देते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, अरे भाई बाकी लोग क्या कर रहे थे वहां पर कमेटी में? नवीन जी 100% बात यह है कि कमेटी ने कराया, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर वो अंबेडकर जी के उसकी अध्यक्षता में हुआ है तो स्वाभाविक बात है, जब सच्चर कमेटी दुनिया भर की कमेटियां जो बनती हैं तो जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम ही आता है। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है। पूजा जी आप कुछ ऐड करना चाहती थी, छोटा सा उत्तर दीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी संविधान के अकॉर्डिंग बात हो रही थी तो मुझे लगा चंडीगढ़ का जो मेयर का इलेक्शन था वो बड़ा संविधान के अकॉर्डिंग था, या फिर जो है उत्तर प्रदेश में अगर आप उठा करके देखेंगे जो नेताओं के भाषण चल रहे हैं, 7 लोगों के पैर तोड़े, टांग तोड़े, गड्ढे में फेंका, और फिर से जो दरोगा है 8 दरोगा पैर तोड़ेंगे, टांग तोड़ेंगे। और अभी जो है ये जो विधायक कह रहे हैं कि आप 28 तारीख तक रुक जाइए, मेरा सीना होगा आपकी गोली देखा जाएगा किसमें कितना दम है। ठीक है, दूसरे मुद्दे छोड़ दीजिए ना भाई, अभी परिसीमन पर आइए, परिसीमन पर आइए। हाँ, संविधान के नाम लेकर के जो है आप बताइए समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त। क्लोजिंग स्टेटमेंट अनिल गोयल जी, क्या ये समर्थन करते हैं आप? जब ये मैं इन दोनों से बात कर रहा हूँ, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से, कि ये क्या इस बात का समर्थन करते हैं कि 25 साल के लिए जनगणना रोक दी जाए? अभी साउथ वाले कह रहे 25 साल तक जनगणना रोक दी जाए। ठीक है, रामदेव जी बिल्कुल छोटा सा उत्तर, समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, छोटा सा उत्तर। गोयल साहब बात को इधर उधर मत घुमाइए। पहले संसद में सारे लोग इकट्ठे होकर इस पर एक मत हो जाइए। हम नहीं घुमा रहे। और आप ये बताओ 25 साल को रोक, उसका समर्थन करते हैं विरोध करते हैं? वो सबके लिए आदरणीय है। आप ये बताएंगे डॉक्टर अम्बेडकर साहब का सम्मान है, उनको वो सम्मान तो हम भी कर रहे हैं, भाषा से आपको सम्मान तो हम भी कर रहे हैं। भाई आप ये बात समर्थन कर रहे हो विरोध कर रहे हो? अरे बाबा साहेब का पान किसने कर दिया? रामदेव जी आप उत्तर दीजिए ना उस बात का। कोई नहीं कर सकता है बाबा साहेब का पान। पहले संसद में बात कर लीजिए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बाबा साहेब का पान अब देश में कोई नहीं कर सकता है, ना ही इसकी कानूनी इजाजत देता है, ना ही किसी की इतनी हिम्मत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बहुत सम्मानित शब्दों में आप जो है संबोधित करिए। दूसरे उनके बनाए हुए संविधान का पालन करिए। और इस मुद्दे पर ये गलत मुद्दा है, इस पर पहले रामदेव जी ये ऐसा विषय है बाबा साहेब का सम्मान करना, उनके अपमान का तो कोई ना सोच सकता और ना ही सार्वजनिक मंच पर बोल सकता। तो ये तो प्रश्न यहाँ पर है ही नहीं। आप परिसीमन पर बताइए, जनसंख्या जिस तरह से जनगणना को लेकर 25 साल जनगणना पर रोक लगनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए, ये उनका प्रश्न है। आप हाँ या ना बताइए ना उसका। पहले संसद में बात कर लो। अरे जवाब ही नहीं है इनके पास। सबको एक जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, आपसे अब मैं किस दिन और पूछूंगा कि आखिर जनगणना को लेकर आपका क्या मत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और निश्चित तौर